हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल सर आज आपके लिए लाया हूँ भारतीय संसद का वीडियो। इंडियन पॉलिटी में हम आगे पढ़ेंगे आज। और जो भी नए हैं इस चैनल में वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले उसको नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पढ़ते संसद के बारे में। भाग 5 कहता है संसद के बारे में। टोटल हमने पढ़े थे फ्रेंड्स कि भाग संविधान जब बना था उस समय 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं। और अनुच्छेद की बात करें, जब संविधान बना था तब 395 अनुच्छेद थे, और वर्तमान में बात की जाए तो 450 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। तो जो संसद है वो भाग 5 के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद 79 से 122 तक आता है। संविधान के 5 भाग का अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा मिलकर बनेंगे। मतलब जो संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा मिलकर बनती है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। जो संसद है फ्रेंड वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट देखते हैं। जो संसद है वो आता है आर्टिकल नंबर 79 में। राज्यसभा आता है आर्टिकल नंबर 80 में, और लोकसभा आता है आर्टिकल नंबर 81 में। राज्यसभा की बात करते हैं तो टोटल इसमें अधिकतम सदस्य होते हैं 250, और वास्तविक सदस्य होते हैं 245। जिसमें से अधिकतम सदस्य की बात की जाए, इसमें से 12 मनोनीत होते हैं जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है आर्टिकल 80 के द्वारा, और निर्वाचित सदस्य होते हैं जो 238 होते हैं, जिसमें से 234 होते हैं राज्य के द्वारा, और 4 जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। और जो वास्तविक जो अभी स्थिति बनी हुई है उसमें टोटल है 245 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 मनोनीत होते हैं, और 233 निर्वाचित होते हैं, जिसमें से राज्य में से 229 होते हैं, और केंद्र शासित में से 4 होते हैं, जिसमें दिल्ली के 3 होते हैं और पुडुचेरी के 1 होते हैं राज्यसभा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में टोटल अधिकतम संख्या होती है 552, और जो वर्तमान है वास्तविक वो है 545। निर्वाचित सदस्यों की बात की जाए तो टोटल निर्वाचित की होती है 550, 2 मनोनीत करता है। 550 में से 530 होते हैं राज्यों से, और 20 होते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 होते हैं जो मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत करता है आर्टिकल 331 के द्वारा लोकसभा से। वास्तविक स्थिति की बात की जाए तो टोटल निर्वाचित सदस्य है वो है 543, जिसमें से 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 मनोनीत करता है राष्ट्रपति। आगे बढ़ते। परिसीमन आयोग लोकसभा में प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करता है। लोकसभा संसद का निचला सदन कहलाता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन और जनता का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। इसका मतलब किया जा सकता है उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी, और उसके पहले भी हो सकता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार
के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है तथा न्यूनतम कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। 331 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में एससी कैटेगरी के लिए 84 और एसटी कैटेगरी के लिए 47 सीटों का आरक्षण है। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति। ठीक है, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं, जो कि 2020 तक के निश्चित की गई है। 84वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 2026 तक निर्धारित की गई है, जो कि अभी वर्तमान में 545 है। 2026 के बाद इसे बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के चुनाव में भाग लेने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, जिसका निर्धारण 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। 60वें संशोधन द्वारा 18 वर्ष किया गया। इससे पहले कि 21 वर्ष था, इसके बाद में 18 वर्ष हो गया। लोकसभा का कार्यकाल 83 का 2 कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होगा। 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति समय पूर्व लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल की 1 वर्ष के लिए उसे बढ़ाया जा सकता है। 42वां संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। कब किया गया था? 1976 को। लेकिन बाद में पुनः 44वें संविधान द्वारा इसे 5 वर्ष कर दिया गया। जब द्वितीय आपातकाल था उस समय लोकसभा की अवधि 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी, लेकिन उद्घोषणा आपातकाल समाप्ति के बाद 6 माह से अधिक जारी नहीं रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो था भारतीय संसद के बारे में, जिसमें हमने देखे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर एक संसद का निर्माण करती है। राज्यसभा लोकसभा के बारे में पढ़ा और हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको और किस प्रकार के वीडियो चाहिए। थैंक यू।